मैं ब्राह्मण आत्मा बाप दादा के सामने अशरीरी अवस्था में बाबा की शक्तिशाली दृष्टि का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं में इन शक्तियों समा रही हूँ। बाबा मेरे मीठे बाबा, बाबा से बात करें। मैं आपकी हूँ। सब कुछ आपको समर्पण करती हूँ। मन, बुद्धि, संकल्प, सब कुछ आपको समर्पण है। मैं इसी श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हूँ। बाप समान संपूर्ण हूँ। बाबा शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे ट्रस्टी अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालो।
परंतु ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं, उन कायदे पर, श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। फॉलो फादर करो। माया से सदा खबरदार रहो। बाबा नैनों से मुझ में शक्तियां भर मुझे वरदान दे रहे हैं। बाप समान भव। स्मृति रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कार्य करते हुए विश्व की स्टेज पर हूं। संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। आज मैं ब्राह्मण आत्मा अपने संकल्पों पर पूरा अटेंशन दूंगी। कंट्रोलिंग पावर से संकल्पों को कंट्रोल करूंगी। बाबा मेरे सम्मुख मुझ में शक्तियां भरने आए हैं। सबसे परे निर्संकल्प बाबा के पास, बाबा की गोद का अनुभव कर रहे हूँ। बस बाबा से बात कर रही हूँ।
बाबा मेरे ज्ञान के सागर में ज्ञान को एक एक रत्नों को भर रहे हैं। बाबा समय की ओर इशारा दे रहे हैं। बच्चे, समय बहुत कम है। अब अटेंशन से बाबा जो कह रहे हैं उसको संपूर्ण रीति फॉलो करो, पूरा करो। स्नेह के सागर के सम्मुख मैं अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्नेह के सागर में समा गई।
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज जून मास का अंतिम दिन। 30 जून की मुरली सुनेंगे बाबा की। और बाबा ने अपने महावाक्य के अंदर जो जो आज इशारे दिए हैं उनको नोट करेंगे और अपने लिए प्रतिज्ञा भी करेंगे। तो चलो प्यार से बाबा के महावाक्य को सुनते जाए। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन।
बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। किसी को भी दुख न दो। किसी को भी दुख न दो। प्रश्न आज का, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। उसे बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रोंग की बुद्धि से जजमेंट कर। राइट रोंग की बुद्धि से जजमेंट कर। रोंग कर्म से सदा बचे रहना। रोंग कर्म से सदा बचे रहना। यह था प्रश्न का उत्तर। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने प्रवेश किया है तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोते हमेशा दादा के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे,
ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं हम बच्चे? हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। नशा चढ़ता है ना, अंदर में खुशी के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हम बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। वो खुद बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचे ते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है और जितना मेरे मीठे बाप को मैं याद करूंगी उतना मेरे अंदर भी बाबा के अंदर की जो मिठास है वो आती जाएंगी। बाबा के अंदर के जो गुण और शक्तियां है वो मेरे अंदर वृद्धि होता जाएगा। तो बाप मेरा बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास बाबा मिसाल सुनाते हैं। कोई मिलने आए थे बाबा को, तो कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया यह सब ब्रह्मा कुमार है। तुम भी ब्रह्मा के वासियों के बच्चे हो ना? तो कहा है तो जरूर। यह सिर्फ सुन करके कहा परंतु दिल में नहीं लगा। दिल से नहीं कहा, दिल में वो बात नहीं बैठी, सुन करके कहा। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। जो ब्राह्मण जीवन के अंदर खुशी चाहिए, स्वयं भगवान मुझे मिला, मैं भगवान का बच्चा बन गया, यह जो खुशी है, यह जो रुहाब है, बाबा कहते मेरे कई बच्चों के अंदर दिखाई नहीं देता। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। सारा दिन चेक करते रहो, वो खुशी का पारा मेरे अंदर सदा सदा के लिए चढ़ा रहता है। या कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के खुशी मेरी गुम हो जाती है, लेकिन जो भगवान के बच्चे जिसके दिल में यह बात बैठ गई, उसकी खुशी, उसका रुहाब कभी भी कम हो नहीं सकता। सुना? तो अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है। ऐसे नहीं मैं कहूं मैं बहुत खुशी में हूं, मैं बहुत खुशी में हूं और मेरा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। बाबा कहते जो अंदर खुशी है वो चेहरे पर जरूर आती है।
अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। तुम जानते हो हम साजन की सजनिया है। एक खेड़ूत, खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है। अरे बाबा एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा खेड़ूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापिस गावड़े में छोड़ दिया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं। तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए कहते हैं भगाया, पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। कुछ समझते नहीं है, बस दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर ठिकाने में भी नहीं जाते, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो देवी कुल के। यह भी नशा चढ़ा रहे, मैं भगवान का बच्चा, मैं देवी कुल की आत्मा। तो अभी तुम बच्चे हो देवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के है वैसे तुम हो ब्राह्मण कुल के। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम देवी संप्रदाय बन जाएंगे। बाबा पांचों स्वरूप की स्मृति हर मुरली के अंदर देते हैं, और उस स्वरूप का सारे दिन में अटेंशन रख करके अभ्यास करना है। अभी सभी अपने आप को पूछ ले, मैं आत्मा सारे दिन में मेरे अपने निज 5 स्वरूप का अभ्यास कितना समय करता हूँ, कितनी बार करता हूँ। करते रहो, करते रहो। यही स्वरूप हमें न्यारा भी बनाएगा। यही 5 स्वरूप हमें सर्व का प्यारा भी बनाएगा। तो तुम देवी संप्रदाय बन जाएंगे, देवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। अभी मैं ईश्वरीय गोद में फिर जाकर के देवी गोद में जाएंगे। एक बाप के बच्चे भाई बहन है, ये वंडर है ना। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है। मैं ब्राह्मण कुल का बच्चा, मुझे श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो।
बुद्धि से जानते हो कल्प पहले, जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर के लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर के पहुंचेंगे। एक बार ज्ञान सुना, बीज पड़ा, यह अविनाशी बीज उसको कभी न कभी यहाँ आकर के पहुंचाएगा। आएंगे तो कुछ न कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पापात्मा हो जाते हैं। सुना? बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ दिया तो फिर गति क्या होंगे? बहुत पापात्मा बन जाएंगे। वो भी किसी न किसी संग का रंग लग जाता है तो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है। देखो बाबा कर्म की गति भी सुनाते हैं। बाप का बच्चा बना, फिर बाप का हाथ छोड़ दिया, वो जाकर के पापात्मा बन जाता है। जैसे किसी का खून करते हैं तो वो पाप लगता है ना, वो पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बन करके फारगति दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लग जाता है। फारगति दिया फिर जाकर के विकारी बन गए, बाबा कहते ये बहुत बड़ा पाप है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। एक का 100 गुना। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुम क्या कहते बाबा, यहाँ तुम भगवान के बच्चे बन करके फिर क्रोध किया तो यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। सोचो हम बच्चों को कितना अटेंशन अपने ऊपर रखना पड़ेगा। जरा भी अंश मात्र भी न क्रोध आए न रोब आए, न कोई विकार का अंश आए, और उसको खत्म करने के लिए मेरा योग बाबा के साथ शक्तिशाली होना चाहिए। जब मेरा ज्वालामुखी योग होगा तब ही मेरे सभी अंदर के छोटे छोटे विकार जो मुझे भी तंग करते, सबको तंग करते, वो खत्म होगा। बिना मेरा योग यह अंश खत्म नहीं होंगे। निरंतर उस पर अटेंशन रख करके अपने योग को शक्तिशाली बनाते जाओ तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन, जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। सुना? जरा भी
बाबा ने ऐसे नहीं करा जरा भी होगा तो नहीं, जरा भी। अगर मेरे बाबा ने जो जो मैं मुझे आज्ञा दी है, श्रीमत दी है, उस आज्ञा की मैंने अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाएगा। तो सारा दिन मुझे अपने आप को देखना है। अगर मैंने दूसरों को देखा तो अवज्ञा होती रहेंगी। मुझे अपने आप को देखकर अगर मेरे से अवज्ञा होती है, हो जाती है, तो तुरंत बाबा को सुना करके, बाबा से क्षमा मांग करके फिर अपने आप को सदा के लिए चेंज कर देना है, परिवर्तन कर देना है। तो अगर फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बताते हैं, देखो देखो धर्मराज बताएंगे हमें कि देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी, हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। धर्मराज भी हमें प्रूफ बताएगा, दिखाएगा और फिर सजा खाएंगे। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़ करके ये कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुत तो फिर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है, इसीलिए पाप कहते हैं। सुनो क्या कहते हैं मेरा बाबा, बड़े ते बड़ा पापात्मा देखना हो तो कहाँ देखो, यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। अगर मैंने अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड, सुनो, और भी कर्म की गुह्य गति बाबा सुनाते हैं। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी लेकर के आती है, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, बाबा को मिले, बाबा से वरदान लिए, बाबा से मुलाकात की, बाबा की डायरेक्ट मुरली सुनी और वह एक ने भी वहां से जाकर के हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप किस पर लगेगा? अवज्ञा करने वाले पर तो लगता ही है। जो बाबा ने सुनाया 100 गुना लगता है, पापात्मा बन जाता है। लेकिन विकारी बना तो उनका पाप ले आने पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना।
इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आया तो इंद्र सभा में बास आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है। हाँ, सुना है ना वो कहानी। वो पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं। फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो, कोई गरीब राजा की गोद लेता है, अगर नालायक बन पड़ा तो राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल का कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है। फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना है। छोटी बड़ी सभी अवज्ञा से अपने आप को सदा ही मुक्त रखना है। बाप है साधारण, इसीलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ नहीं सकते। हर एक सेंटरों को बाबा ने आज क्या टाइटल दिया होगा? हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है। सुना कितना ऊंचा टाइटल हर एक बाबा के घर को बाबा ने दिया। इंद्रप्रस्थ है, जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लो नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दाग नहीं, कोई प्रकार का जंक नहीं। ऐसे अच्छे रत्न भी है। जवाहरत में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई तो एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल है। बाबा के बच्चे जो सभी रत्न है, लेकिन कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। गुलाब का फूल भी चढ़ता है, अक का फूल भी चढ़ता है। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। मैं कौन सा फूल हूं, बस देखते रहो। उनकी ही सब मांगनी करते हैं, बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए? रत्न ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं, यह बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाए भी हो। कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल बाबा हमें देते हैं। आगे कहा तुम वैल्यूएबल रत्न हो। फिर कहा तुम बच्चे मेरे फूल बच्चे हो। अभी बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? कौन हो सभी? ज्ञान गंगाए हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। यह ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा, बड़े से बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है और मैं ज्ञान गंगा। यह चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं।
वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां, वह पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पर यहाँ कोई भी राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ। अपने आप को देखते रहो, मैं कितनी खुशबू देता हूँ, कितना सुख देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। मेरे ऐसे कोई बोल ना हो जो मेरे बोल से सामने वाला डिस्टर्ब हो। मेरे बोल से वातावरण तंग हो जाए, मेरे बोल से सारे वाइब्रेशन भारी हो जाए। ऐसे बोल, अभी मैं खुशबूदार फूल हूँ, ज्ञान की गंगा हूँ, नहीं निकलने चाहिए। तो उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ जाता है यह बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सेवा में लगे रहो। अगर अभी के वर्तमान समय में वाचा सेवा नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, किसी को समझा नहीं सकते, मेरे पास कर्मणा सेवा भी है, मनसा सेवा भी है। बस सेवा में लगे रहो, अपने आप को बिजी रखो। बाप झट चलन से समझ जाता है यह बच्चा कैसा होगा। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। सुना? हर घड़ी मुझे मेरे बाबा से आशीर्वाद लेना है, यह दृढ़ संकल्प करो। हर घड़ी उस सर्वशक्तिवान की आशीर्वाद की बरसात मेरे ऊपर आती जाए, आती जाए। वरदानों से मैं भरता जाऊं। तो ऐसे बच्चों पर ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमान बच्चा होगा तो बाप कहेगा ऐसा बच्चा तो मुआ भला। मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं। मैं डायरेक्ट भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करने वाला भगवान का अमूल्य रत्न हूं। कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं
यह सपूत बच्चा है या कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं, लेकिन कहा जाता है ना, जितना कड़ा कायदा उतना फायदा। मुझे कायदे में रहना है बस, कोई रहे ना रहे, मुझे बाबा के दिए हुए कड़े से कड़े कायदों को कड़ी रीति से पालन करना है। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है, उसको बच्चा नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे। तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में दे देंगे। इसका मतलब यह नहीं बाबा के पास आकर यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। ये धर्मराज बाबा की वार्निंग है। अगर अपवित्र बन करके कोई यहाँ बैठा तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देता है, यह तो एक लो है, ईश्वरीय कायदा है। बाप कहते फिर खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा। ये बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएंगी। बाबा का बच्चा बना, बीमारी सारी उथल खाएंगी, डरना नहीं। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेंगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहता है तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रोंग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रोंग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, दृष्टि बनकर
अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। अच्छा, आज का वरदान। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। विस्तार। सदैव यह स्मृति रहे, मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। हर कर्म करते हुए, हर सेकंड, हर समय यह स्मृति रहे, मैं स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं स्टेज पर हूँ, तो संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आते जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। मैं भगवान का डायरेक्ट बच्चा ब्राह्मण हूँ, ऊंच कुल का हूँ, और फिर जाकर के देवी कुल में देवात्मा बनूंगा। ये दोनों स्टेटस अगर याद रखेंगे तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्षारिति न हो। स्लोगन। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं है। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम सभी, विशेष बाबा ने जो हमें इशारे दिए, बच्चे हर घड़ी हर समय मुझे बाप की आज्ञा पर चलना है। और ये भी बाबा ने कहा, अवज्ञा करने वाले पापात्मा बन जाते हैं। हमें छोटी छोटी अवज्ञा पर भी अटेंशन रखना है। जो बाबा ने कहा, किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी ध्यान रहे, अगर कोई से भी मुझे दुख मिलता है, वो दुख को स्वीकार भी नहीं करना है, और दुख देने वाले को मुझे सुख देना है। किसी को भी तंग नहीं करना है। मेरे एक भी बोल ऐसा न हो जो मेरे बोल से कोई डिस्टर्ब हो। तो ये जो बाबा की श्रीमत है, छोटी छोटी धारणाएं हैं जो बाबा ने ईश्वरीय कायदे दिए हुए हैं, उस कायदों पर मुझे पूरा पूरा चलना है। और दो स्मृतियाँ रहेंगी, बाप समान बन जाएंगे। मैं ब्राह्मण आत्मा जाकर के देवात्मा बनने वाली हूँ। तो आज सारा दिन चलते फिरते भी मुझे अपने 5 स्वरूपों की स्मृति में रहना है। कम से कम 8 बार
5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। दोपहर तक 4 बार कर लो और दोपहर के बाद रात तक 4 बार कर लो। चलते फिरते भी 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हो अगर मुझे बैठ करके करने का कम समय मिलता है तो। कर्म करते फरिश्तेपन की स्मृति, कर्म करते मेरे देव पद की स्मृति, कर्म करते करते मैं अनादि स्वरूप आत्मा इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो इस तरह आज हम सभी इस सुप्रीम टीचर ने मुझे होमवर्क दिया, लगन के साथ दिल से होमवर्क को हम करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा को 2 मिनट याद करेंगे।